हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ा रहे डेप्रिशिएशन। उसमें मेथड कौन सा है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, हम लोग इसमें करीब करीब 10 क्लास पढ़ ले चुके हैं या पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज जो आपको बता रहे हैं वो 11वां क्लास है और इसमें जो क्वेश्चन फिर डिफरेंट टाइप का है। मन हर क्लास में देखिएगा क्वेश्चन जो डिफरेंट टाइप का, कुछ न कुछ नया चीज़ है। आज क्या है, जिस मशीन को बेचा गया, जिस मशीन को या जिस एसेट को बेचा गया उसका सेलिंग प्राइस नहीं दिया हुआ है, क्योंकि जब मशीन का एसेट्स का सेलिंग प्राइस दिया रहता है तो उसमें हम प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। लेकिन अभी जो क्वेश्चन बना रहे हैं इसमें मशीन का क्या चीज, मशीन का सेलिंग प्राइस नहीं दिया हुआ है, तो हमको इसका सेलिंग प्राइस निकालना है। मतलब जिस साल में मशीन को बेचा गया है उसका वो सेलिंग प्राइस नहीं है, कितना बेचा गया, तो आज सेलिंग प्राइस निकालेंगे। नया चीज़ है ये, तो ध्यान से देखिएगा। और अकाउंट्स 1-2 क्लास में कभी भी क्लियर नहीं होता है। आपको हम 10 या 11 क्लास दे रहे हैं तो उसमें 11, 12 या 10 क्वेश्चन देते हैं, तो 10 टाइप का क्वेश्चन है। जब उसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो उस पर आपको कमांड हो जाएगा। तो जानिए अकाउंट्स है, अगर मेहनत कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत आसान है, नहीं कीजिएगा तो यही जाके आगे टफ हो जाता है। लोग को प्रॉब्लम होता है कि डिप्रिसिएशन बड़ा हार्ड लग रहा है, हार्ड नहीं है, देखिएगा। ठीक है, तो इसको आखिर तक देखिए। अगर कुछ आप लोग को इससे नॉलेज गेन होता है, अच्छा लगता है वीडियो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएंगे आप लोगों के पास पहुंच जाएगा नोटिफिकेशन इसका। तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं और आखिर तक देखिएगा। तो आज हम लोग क्या करते हैं, जो भी मशीन को जो बेचा गया है उसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो जरा देख लीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन बनाते हैं पूरा, उसको हम लोग बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन, A company purchased a machinery for 50,000 on 1 अक्टूबर 2016। 1 अक्टूबर 2016 को एक मशीन खरीदा है कंपनी 50,000 रुपया में। यह मालूम हो गया। देखिए डिप्रिसिएशन जब बनाएंगे तो अगर हम लोग 16 और 17 का बना रहे हैं, माने 16 और 17 साल का बना रहे हैं, कौन चीज़, मशीन अकाउंट 16 और 17 का बना रहे हैं, तो केवल इन्फॉर्मेशन 16 माने 16 और 17 पढ़ेंगे, 17, 18 को नहीं पढ़ना है। ऐसा ये बात है कि देखिए, जो प्रिपेयर मशीन अकाउंट फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए मशीन अकाउंट बनाइए, और अकाउंट्स आर क्लोज 31 मार्च, और जो अकाउंट्स क्लोज 31 मार्च को होता है। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा, मशीन कब खरीदेगा, पहला साल देख लीजिएगा कब खरीदा गया है, कौन सा ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है या कैलेंडर ईयर है। फाइनेंशियल है तो क्या होगा, अप्रैल टू मार्च होगा, अप्रैल टू मार्च होगा। तो यहाँ पर आपको 31 मार्च को साल खत्म होता है, अप्रैल से मार्च 1 साल खत्म होगा। कितना साल का अकाउंट बनाना है, 3 साल का बनाना है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना, 15% पर एनम है ऑन डीबीएम। डीबीएम मतलब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पर है, ये जान लिए। तो 2016 को एक मशीन खरीदा गया, कितना में, 50,000 में। वो भी डेट कौन है आपको, 1 अक्टूबर 2016 को। तो हम लोग बनाएंगे 16, 17, 17, 18 और 18 और 19 बनाएंगे, तब 3 साल होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो पहले 16 और 17 है, तो 16 और 17 के बाद हम लोग इन्फॉर्मेशन देखेंगे। हम लोग 17, 18 का नहीं देखेंगे। तो चलिए मशीन अकाउंट बना रहे हैं। एक डेबिट साइड होगा, ये मालूम है, और एक क्या होगा आपको, क्रेडिट साइड होगा। तो मशीनरी अकाउंट 3 साल के लिए, पहला साल है क्या, 1 अक्टूबर 2016 को मशीन लेके, 1 अक्टूबर 2016, 16 और 17, तो 2016 और 17 फुल स्टॉप दे दिया वहां पर आपको। 2016 को मशीन खरीदा गया अक्टूबर 1 को। जब भी हम लोग एसेट खरीदते हैं नए लोग के लिए, तो क्या होगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट अक्टूबर 1, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये कितना का है, 50,000 का है, तो लिख देते हैं 50,000 रुपया। 50,000, 50,000 रुपया का। उसके बाद में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। इसके लिए क्या होता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, तो ये आ जाइए 2016, 2017। ये होगा मार्च 31, मार्च में साल खत्म होता है, मार्च 31। तो क्या करेंगे, बाय डेप, मतलब डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। देखिए 2016 और 17 याद रखिए,
तो ये तो वर्किंग देखिए, वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंस रखता है 2016 एंड 17। हम लोग डेप्रिशिएशन निकालते हैं। डेप्रिशिएशन निकालने का तरीका, मशीन कितना 50,000 रुपया का है, कैलकुलेशन देखिए कितना परसेंट है, 15% है, अच्छी बात है 15% है, इंटू 1 अक्टूबर को मशीन लिया गया है, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च, मार्च में साल खत्म होता है एंड, तो 1 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का डिप्रिशिएशन चार्ज करेंगे। कितना महीने का? 6/12, तो ये 1 साल का डिप्रिशिएशन हो गया। तो इसको आप लोग उतार लीजिएगा, इसी को लोग कंफ्यूज करता, प्रॉब्लम होने लगता है। तो ये 50,000 है इंटू 15 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 1200, 3,750, 3,750 रुपया का क्या हो गया? ये डेप्रिशिएशन हो गया। चलिए 1 साल का ये वर्किंग हो गया। 2016-17, 16-17 का काम खत्म हो गया, ठीक है। 2016-17 डिप्रिशिएशन 3,750 रुपया। अब इसके बाद इसको सीडी और बीडी कर देंगे और कुछ नहीं करना है। 1 साल बन गया 50,000 रुपया, और फिर भी कीजिए कितना, 50,000 रुपया मार्च 31 बाय बैलेंस मालूम है क्या, सीडी 11वां क्लास है, याद रखिएगा। 50,000 हम घटा देंगे, बचा के, सॉरी 50,000 माइनस 3,750 बराबर 46,250, 46,250 रुपया। अब 2017 और 18 बनाएंगे। 2017 और 18, तो मार्च के बाद होता है अप्रैल, सीडी को बीडी कर देते हैं, टू बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस है? 46,250, 250 रुपया। अब उसके बाद हम लोग क्या है, 17 और 18 इसी के इन्फॉर्मेशन देखेंगे। 17 और 18 में क्या हुआ है, अनदर मशीन कॉस्टिंग 10,000 वॉज परचेज ऑन 1 दिसंबर 2017, 1 दिसंबर 2017 को। तो 17 और 18 मतलब अप्रैल टू मार्च होता है। तो चलिए 1 दिसंबर को एक अनदर मशीन 10,000 की लिया गया, तो दिसंबर 1 को मशीन लिया गया है, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट कितना का मशीन है? 10,000 रुपया का, 10,000 अनदर मशीन, फिर फुल स्टॉप है। उसके बाद 17 और 18 को पढ़ लिया, 17-18 को पढ़ लिया, 17-18 में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद खत्म हो गया 31 मई 2019। अब 19 का बात है, जो कुछ हुआ 19 में हुआ है, तो छोड़ दीजिए, 18-19 में बनाएंगे तब करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग कुछ वर्किंग करेंगे 2017 और 18। 2017 एंड वर्किंग उतार लीजिएगा 18। ये मशीन 1 है, 2 मशीन हो गया। पहला मशीन है 46,250, तो डिप्रिशिएशन पहले निकालेंगे 46,250, इसका 15% पूरे साल भर का निकलेगा। दूसरा एक मशीन और है जो कि 10,000 रुपया का है, इसमें भी 15% का डिप्रिशिएशन चार्ज करेंगे इस साल में। लेकिन ये कब लिया गया है, डेट देखिए 1 दिसंबर को, ये जरा देख ले, नहीं 31 नहीं 1 दिसंबर है, कितना दिसंबर 1 है, देखिए 31 लिखे थे, 1 दिसंबर, 1 दिसंबर से 31 मार्च कितना दिन होगा, कितना महीना होगा, सॉरी दिन। तो दिसंबर के बाद दिसंबर 1 है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीना, फिर बस सोचना पड़ेगा हमको, ठीक है। 1 दिसंबर है, तो दिसंबर पूरा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीना। चलिए 4/12, 4/12 बराबर, अब डेप्रिशिएशन जो आएगा ये दोनों का निकल गया, टोटल डेप्रिशिएशन साल भर का, ये डेप्रिशिएशन तो ये 46,250, इसका 15% निकालते हैं 15%। तो चलिए 6937.5 है, तो 6938 कर देते हैं हम लोग, चलिए ठीक है ना। 6938
6938 कर देते, 6938, 6938, 6938, 0.7 है, छोड़ दीजिए उसको, ठीक है। फिर आते हैं उसके बाद, एक मशीन 10,000 का है, 10,000 इंटू 15%, लेकिन 4 महीने का डेप्रिसिएशन, 4 महीने का है, तो आएगा 500, 500 टोटल जोड़ दिए, 500 प्लस कितना है, 6938, तो टोटल डेप्रिसिएशन 7438, 7438, 7438। तो ये 2017 और 2018, मार्च 31, मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन जब भी चार्ज कहते हैं, एसेट्स में क्या करते हैं, इसको हम क्रेडिट करते हैं, तो कितना है 7438। अब यहाँ पर मशीन जो एक है, ये कितना कहते हैं, 46,250 रुपया का था, इसमें से डेप्रिसिएशन कितना, 6938। देखिए डिमिनिशिंग बैलेंस है, डेप्रिसिएशन को डिमिनिशिंग है, तो इसमें फर्स्ट ईयर में निकाले 50,000 में, सेकंड ईयर में 46 में निकलेगा, निकाले आपको कितना, 46,250। इसको ज्यादा डिटेल में समझा रहे हैं, चूंकि हम बहुत क्लास ले चुके हैं, समझ में आ गया। डिमिनिशिंग में घटा हुआ दाम निकालते हैं, तो 46,250 माइनस 6938, तो ये हो गया 39312। ये मशीन एक का वैल्यू है। दो जो था वो कितना का, 10,000 का था, ये 5 रुपया का घट गया, तो ये हो गया 9,500 रुपया, 9,500 रुपया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मार्च 31 बाय बैलेंस सी डी। दो मशीन है, एक और दो। पहला मशीन का बैलेंस है 39312, दूसरा का 500, दोनों को जोड़ दीजिए सीडी में, थ्री 9812। अब टोटल कर देते हैं यहाँ पर, इसको जरा उतार लीजिएगा, चूंकि एक साल और बताएंगे, यहाँ तक छोटे जगह में नहीं होगा, इस साल मशीन को बेचा गया, ठीक है। तो 46, ये 10 56, 56,250 रुपया, इधर भी जस्ट सामने में कर दीजिए, 56,250 रुपया। अब एक काम कीजिए आप लोग, कि इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मशीन अकाउंट 16-17, 17-18 का बन गया 2 साल का, 17-18 को वर्किंग देख लीजिए, ठीक है। वर्किंग बहुत जरूरी है, कि आपको जब क्वेश्चन देखिएगा बना हुआ है, तो फिगर कहाँ से आया, प्रॉब्लम यहीं पर हो जाएगा, वो फिगर कहाँ पर छाया है ना, ये फिगर कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, तो ये सब चीज़ आपको वहां से देख मालूम पड़ेगा। 1 मिनट, मिस्टेक कर दिए हम, ये सॉरी, ये 9,500 होगा, ठीक है, 9,500 रुपया। देखें ना, यहाँ गड़बड़ हो जाता है ना, 39,312 है, अब प्लस 9,500 बराबर 48,812। सॉरी, ये गलत हो गया, ठीक है, 48,812, 812। चेक कर लेते हैं, हाँ बाकी सब ठीक है। ये कहता है इसका ढाव 9,500 था, मशीन नंबर 2, 10 में 5, 9,500, 9,500, चलिए 48,812। तो चलिए इसको अच्छे से उतार लीजिए, ये बोलते हैं मिस्टेक फिगर होने से दिक्कत हो जाए, चलिए उसको उतार लीजिए, एक आध मिनट हम रुक जाते हैं, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। तो 2 साल बन गया, अब बनाएंगे क्या चीज़, 2018 और 2019 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, 3 साल के लिए बोला, 2 साल हो गया। तो चलिए अब मिटाते हैं, 2018 और 19, ठीक है।
चलिए पहले एक काम करते हैं, चलिए फिर गड़बड़ तो कर ही दी, अब कर दी तो कोई बात नहीं। 2018-19 अप्रैल एक टू, पूरा को मिटाना को नहीं चाहिए था, टू बैलेंस क्या करेंगे, BD, 1 नंबर मशीन और 2 नंबर मशीन। एक का वैल्यू कितना है, 39,312 रुपया, ठीक है, और दूसरा का 9,500, 9,500 जोड़ा जाए कि 1 2 हो गया, 5 3 8, 9 9 18 का 8, हाथ में रहेगा 1 3 1 4। चलिए कोई बात नहीं, हो गया खत्म। अब हम पढ़ते हैं 2018 और 19। ऑन 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019, द मशीन परचेज ऑन 2016 का जो मशीन परचेज किया था वो सोल्ड एट ए लॉस, 5,000 के लॉस में बेचा गया। माने मशीन नंबर 1 का बिक्री हो गया 5,000 के लॉस पर, 5,000 के लॉस में बेचा गया, तो उसका सेलिंग प्राइस नहीं दिया हुआ है, यही निकालना है आज का मेन जो टॉपिक था। तो चलिए अब आ जाते हैं 2018 2019 मार्च 31, एक काम कर देते हैं, बाई कर देते हैं, यहाँ पर लॉस में बेचा गया है तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, 5,000 का लॉस हुआ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ज्यादा लंबा नहीं, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन लिख सकते हैं जरूर। तो बाई यहां लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ PL, क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एक्चुअली में क्या हो गया, ये लॉस है, कितना का लॉस बेचा गया, ये 5,000 के लॉस पर इस मशीन को बेचा गया, इसको लिखना ही था हमको, लिख दिए। देखिए सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, तो मार्च 31 बाय बैंक अकाउंट, जो मशीन को 5,000 के लॉस में बेचा गया तो उसका सेलिंग प्राइस क्या है, ठीक है, सेलिंग प्राइस यहाँ लिखते हैं, ज्यादा बेटर होगा, सेल प्रोसीड्स, कितना इससे प्राप्त हुआ पैसा, सेल प्रोसीड्स, पैसा कितना प्राप्त हुआ। चलिए अब डिटेल करते हैं हम लोग, यही पर समझने वाली बात है, समझने वाली बात अब समझिएगा। 2000 कितना है, 18-19, एक मशीन बच गया, एक मशीन का बिक्री हो गया 1, तो 2018 और 2019, रिटेन डाउन वैल्यू ऑफ, ये पहला मशीन का रिटेन डाउन वैल्यू ऑन 1/4/2018 को कितना था इसका वैल्यू, 39,312, 39,312 रुपया, 39,312 रुपया था। 1/4/18 को बेचा गया 31 मार्च को, तो लेस करें, इसका डेप्रिसिएशन निकालिए, साल भर का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, 39,312 रुपया का कितना परसेंट, 15%, जिस दिन बेचा गया। तो 39,312 इसका 15%, 5897, 5896.8 है, तो 5897 ये डेप्रिसिएशन है। तो एक काम करते हैं, दिसंबर 31 ये क्लियर करने के लिए हम लिख रहे हैं, जो मशीन बिक्री किया गया उसका डेप्रिसिएशन 5897, ये आपको कौन चीज है, मशीन नंबर 1 वाला है। अब यहां पर 39,312 माइनस 5897 स्केल टू 3 घटाने से आ गया 415, इसको बोलेंगे WDV, मतलब घटा हुआ दाम, रिटेन डाउन वैल्यू ऑन 31/3/2019, जिस दिन मशीन को 5,000 के लॉस में बेचा गया उस दिन मशीन का दाम कहता था 33,415 रुपया,
कितना लॉस में बेचा गया? 5,000। तो 5,000 घटा देंगे लॉस। लॉस कितना था? लॉस ऑन सेल, सेल करने में लॉस कितना हो गया? 5,000 रुपया। तो मशीन से प्राप्त कितना पैसा हुआ? 5,000 लॉस, तो माइनस 5,000। एक्चुअली मशीन से प्राप्त कितना? 28,415। कितना प्राप्त हुआ? 28,415 रुपया। इसी को बोलेंगे सेल। क्या बोलेंगे इसको? सेलिंग प्राइस। सेल प्रोसीड्स बोलते हैं, ज्यादा अच्छा क्या होगा? सेल प्रोसीड्स माने प्राप्ति। तो सेल प्रोसीड्स कितना हुआ इसे? 28,415 रुपया। यही चीज हम लोग को समझना चाहिए। 28,415 रुपया। क्लियर है? 28,415 रुपया। चलिए, ये नया चीज था, खत्म हो गया। अब तो कुछ करना नहीं। एक मशीन बचा हुआ है, दूसरा मशीन है। ये डेप्रिसिएशन देखिए दिसंबर में चार्ज किया है। हम 2 बार क्यों लिख रहे हैं? बोलिए सर 2 बार लिख दे रहे हैं। तो 2 बार लिखने का मतलब ये होगा कि समझाने के लिए कर रहे हैं। जो कि पहला मशीन डेप्रिसिएशन था कितना? 5897। उसके बाद एक और मशीन है, तो भाई फिर क्या कर देंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये मशीन है कितना? 9,500 का है। 9,500 देखिए कितना? 9,500। इसका 15% साल भर में निकल जाएगा। 15%। 9,500, इसका 15%, 1,425 रुपया। 1,425 रुपया। एक काम करते हैं, आप लोग फिर समझाने के लिए करते हैं। टोटल साल का डेप्रिसिएशन कितना हुआ? एक साल का टोटल डेप्रिसिएशन एक मशीन से कितना हुआ था? 5897 हुआ था। अब प्लस कितना? 1425। 1425। तो ठीक है, टोटल इसको टोटल, अच्छा इसको छोड़ दीजिए, कंफ्यूज कर जाएगा आप लोग। ये हमारे लिए ठीक है, ठीक है। 1425, ये एक साल का पूरा डेप्रिसिएशन हुआ, ठीक है ना? 2 बार हम लिख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब मशीन जो आपको है, भाई क्या करेंगे? बैलेंस सीडी डायरेक्ट। एक मशीन कितना का? 9,500 रुपया का है। इसमें डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 1,425 रुपया। तो इसका दाम सीडी यही रह जाएगा, बन गया, ठीक है। 9,500 में कितना घटा देंगे? 1,425 रुपया। 9,500 में 1,425 घटाएंगे तो 8,075 रुपया। कितना हो गया? 8,075 रुपया। ये एक मशीन जो था, मशीन नंबर 2 बचा रह गया। अब टोटल कर दीजिए, काम खत्म हो गया। 48,812 रुपया, और ये हो गया 48,812 रुपया। अगर आप लोग देख रहे हैं आखिरी तक, तो दोनों डेप्रिसिएशन को चाहिए तो जोड़ करके एक बार लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें आपको याद रखना पड़ेगा। बस इसको बनाइए आप लोग, और कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। जितना देर आगे बढ़िएगा उतना आपका क्या है, टिपिकल होता चला जाएगा, क्वेश्चन हार्ड होता चला जाएगा। बस प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। इसको हम छोड़े जाते हैं कुछ देर के लिए।